कोडिंग। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो किया वो हमने अपने डिजाइनिंग पे ऊपर काम किया ना, कि हमने ये मल्टीपल टाइप की डिजाइनिंग वगैरह की है। लेकिन अब हमने कुछ एप्स भी करनी होती है। बेसिकली एप्स क्या होता है कि वो फंक्शनैलिटी अपने जो स्टोर में ऐड करते हो, जो बाय डिफॉल्ट स्टोर पे या थीम में नहीं होती, उस फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए आपको मल्टीपल एप्स करनी पड़ती हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। ओके। अब वो जो एप्स होते हैं वो दो तीन तरीकों के होते हैं, डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। आप वो डिफरेंट टाइप की एप्स होती है। अगर मैं जाऊं यहाँ पे, ठीक है, और वो जो हमारे थीम पे जाते हैं, मैं थोड़ा सा लोड ले रहा है ये, तो मैं जरा इसका पासवर्ड रिमूव कर दूं। तो मैं इस पे जाते हैं। तो ये तो जो हमने डिजाइन वगैरह किया था ना सारा कुछ। ओके। अब यहाँ पे ना हमने कुछ एप्स करनी है अपने हर, और जो होते हैं ना, बेसिकली एक ऐप होती है, अगर मैं इसे व्यू करूं, तो आपने ना बेसिकली जो एप्स करनी होती है वो तीन चीजों के लिए की करनी होती है। एक, आपको ऐड करना पड़ता है फोमो। बेसिकली फोमो क्या है? फोमो का मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आप एग्जांपल है, अभी तो यहाँ पे कोई ऑफर नहीं दे रहा ना, मैं कोई सेल नहीं दे रहा, या अगर सपोज मैं फ्री डिलीवरी दे रहा हूँ, मैं कस्टमर्स को बोलूंगा ये कि मेरी जो ऑफर है या फ्री डिलीवरी समथिंग, कुछ जो भी ऑफर मैं दे रहा हूँ, वो 15 मिनट्स के अंदर या 1 आवर के अंदर या विद इन 1 डे वो मेरी ऑफर खत्म हो जाएगी, ताकि वो लोग क्या करें, वो मेरी चीज को परचेज करें। मतलब कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, उन्हें ये फेयर हो कि यार मैं ये चीज कर लूँ, परचेज कर लूँ। ये ना हो कि मैं जो मेरी वो ऑफर है, जो फ्री डिलीवरी है या कोई सेल लगाई हुई है, वो खत्म ना हो जाए और मैं उस चीज से लेफ्ट ओवर ना हो, मैं वो चीज क्या बताऊँ, अवेल ना कर पाऊँ वो ऑफर। तो हम वो ऑफर बेसिकली ऐड कैसे करते हैं? तो आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे आओगे, उस ऐप को, उस चीज को करने के लिए हमारा ऐप का नाम है एसेंशियल काउंट डाउन। ओके। इसे में अगर आप सर्च करोगे इन ऐप स्टोर, आपके सामने, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने ऐप्स आ जाएंगी बहुत सारी। 1 सेकंड, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, मुझे लॉग इन कर लेने देते। ओके, सो ये वाली जो बेसिकली ऐप है ना, ये आपने करनी है एसेंशियल काउंटडाउन के, जो है ना, ये वाली। ओके। अब ये जो एप्स वगैरह होती है ना, याद रखिएगा, ये बेशक आपका लोकल स्टोर है पाकिस्तान में, इंडिया में, या इंटरनेशनल स्टोर है, ये एप्स आपने करनी है, क्योंकि डिजाइनिंग तो एक ही तरह की है ना, जहां मर्जी जो का मर्जी स्टोर हो। तो आपने इसे कर देंगे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक, और ये देखिए इंस्टॉल। अब ये पता क्या है, देखिए 1000 पेज व्यूज, मतलब कि फर्स्ट 1000 लोगों को ये फ्री में शो कराएगा काउंटडाउन। उसके बाद आपसे पैसे चार्ज करेगा, लेकिन जब बात है 1000 तक, जब आप आते हो तो तब तक आपके पास एक सेल आना स्टार्ट हो जाता है, तो यू कैन पे फॉर द एप्स। ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे है ना, क्रिएट अ न्यू टाइमर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये बेसिकली ये देखिए टाइमर कहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप इसका जो है ना, देखिए आप अपने प्रोडक्ट पेज पे शो करवाना चाहते हैं, ये बेसिकली जगह कौन सी होती है, ये वाली जगह, बिलो बाय नाउ बटन। अब यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, आप टॉप बार पे शो करवाना चाहते हैं, इसका ये है टॉप बार, जहाँ पे हमारा ये आ रहा है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, लैंडिंग पेज के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे शो कराना चाहते हैं कोई टाइमर, ऐड टू कार्ड, कुछ भी। अब मैं दो तरीके से रिकमेंड करता हूँ, या तो आप प्रोडक्ट पेज पे शो करवा दें वो टाइमर, यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपने कोई फ्री डिलीवरी दी हुई है, यहाँ पे शो करा देगा फ्री डिलीवरी एंडिंग इन 1 आवर, परचेज नाउ हरी अप, का वो टाइमर इस जगह पे शो होने लग जाएगा। ओके। और ताकि वो एक फोमो ऐड हो जाएगा, पीपल कैन परचेज। लेकिन याद रखिएगा, अब ये जो मैंने की हुई है मॉड्यूलर नाम से ऐप थीम है, ये अब जो कुछ ऐप्स होती है ना, वो थीम्स के हिसाब से भी परफॉर्म करती है। अब कुछ कंपैटिबल होती हैं, कुछ कंपैटिबल नहीं भी होती, ये थोड़ा सा एक इश्यूज रहता है। तो अब मुझे पता है, मैं आपको वैसे बता दूं, मुझे पता है कि इसका जो प्रोडक्ट पेज वाला जो टाइमर है ना, वो मॉड्यूलर के साथ काम नहीं करता, वो यहाँ पे शो नहीं करवाता, वो अजीब सा यहाँ पे शो कराने लग जाता है। लेकिन जो इसका टॉप बार का टाइमर है ना, वो यहाँ पे शो करवाता है, क्योंकि ये चीज मुझे पता है, मैं तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, ये वाला टाइमर मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं इसलिए बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को देख लीजिएगा, लेकिन पब्लिश करूंगा तो एरर आ जाएगा। लेकिन जो डॉन थीम है, जो हम लोग कर रहे थे काम, उस पर ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, परफेक्ट काम करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना, अपना टाइमर सेलेक्ट करना, जिस तरह का भी आप टाइमर कर रहे होगे। आप इस टाइमर का नाम दे दो प्रोडक्ट पेज, एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे शो होगा, किसी भी प्रोडक्ट के इस जगह पे शो होने लग जाएगा टाइमर।
आपने टाइटल लिखना है हरी अप, जिस तरह लिखा आ रहा है हरी अप रहने दें। अब मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ उसके आगे पीछे ना फायर इमोजी लगा दें। आप गूगल पे लिखोगे ना फायर इमोजी, तो ये इमोजी आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे और इसे आप कर लो कॉपी, और आप इसके हरी अप के शुरू में और क्या करो एंड में पेस्ट कर दो, लाइक एक प्यारा शो कराने के लिए। और सब एडिंग सेल एंडिंग इन, ये जहाँ पे आप लोगों ने नहीं छेड़ना, एक फिक्स टाइम आप ऐड कर दो। एग्जांपल है, अच्छा मैं सेल एंडिंग है ना, अगर आप सेल नहीं दे रहे, अगर फ्री डिलीवरी दे रहे तो लिख दो फ्री डिलीवरी एंड इन, कि भाई जो हम जो फ्री डिलीवरी की ऑफर दे रहे हैं, जो भी आप ऑफर दे रहे हैं इतनी देर में खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पर मिनट्स नॉर्मली मैं कहता हूँ 30 मिनट आप यहाँ शो करवा दें, विद इन 30 मिनट्स हमारी वो डिलीवरी वगैरह खत्म हो जाएगी। अब जहाँ पे लिखा रहा है ना वंस इस एंड्स, आप क्या करो हाइड द टाइमर, वो टाइमर हाइड कर दो। तो कहता है जब एक बंदा 30 मिनट से ऊपर भी देख रहा है तो वो टाइमर क्या शो करेगा, तो वो आप उसे हाइड कर दो और ऐसे कर दोगे आप कंटिन्यू टू डिजाइन। अब आपने इसकी डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग में मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि बैकग्राउंड आप इसका व्हाइट रखें। क्यों? पूरी वेबसाइट जब का बैकग्राउंड व्हाइट होता है तो आपने इसे उससे हट के शो कराना है, अलग से शो कराना है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ इसका बैकग्राउंड, यहाँ पे सिंगल बैकग्राउंड है ना, इसे आप कर दो ब्लैक। ठीक है, और अब आप नीचे करोगे ना, इन सबको छेड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जब ये ब्लैक है तो बाकी हर चीज का कलर व्हाइट हो जाएगा, ताकि वो सब कुछ प्रोमिनेंट हो जाए। आपने इन चीजों का जो टेक्स्ट का कलर है वो सारे आपने व्हाइट कर देने। ओके, अब आपने जाना कंटिन्यू प्लेसमेंट। आप हर प्रोडक्ट पे शो करवाना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे शो करवाना चाहते हो, आप यहाँ से वो चीज सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल सब कुछ कर लेके पूरी पूरी दुनिया में, क्योंकि ये कुछ चीजें होती है वो पेड पे जाती है तो वो आप पेड में कर सकते हो, लेकिन वही बात है अभी फ्यूचर पेड की जरूरत तो आपको नहीं, और आप इसे कर दोगे पब्लिश। पब्लिश करोगे तो इट्स वो लोड ले रहा है और ये बता रहा है कि अभी तक एक्टिवेट नहीं है, तो आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ा सा लोड लेगा, आपकी थीम सेलेक्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऑन अनेबल हो गया, ऐसे कर दो आप सेव। यहाँ पे आओगे तो ये देखो यहाँ पे दिखाएगा देख ठीक कि वो हमारा एक्टिवेट हो गया। अब आप इसे प्रीव्यू करोगे काउंटडाउन को, तो ये देखे ना, मैंने ये चीज कह रहा था कि ये मॉड्यूलर थीम के साथ ये चीज कंपेटेबल है। तो देखो यहाँ पे एक आ रहा है हटके, नॉर्मली ये इस जगह पे शो होता है। तो अगर आप मॉड्यूलर थीम कर रहे हो तो आप इस चीज को, जो प्रोडक्ट पेज वाला है ना, उसे आप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आप प्रोडक्ट पेज वाले को यूज नहीं करेंगे। इसे मैं अनपब्लिश कर दूं तो यहाँ से देखिएगा ये चीज यहाँ से हट जाएगी। ठीक, वो चीज यहाँ से हट गई है। तो इस तरह वहां पे शो होने लग जाता है। एक और प्लेसमेंट है जो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, आप दोबारा से एक न्यू टाइमर क्रिएट करके टॉप बार प्लेसमेंट है, आप इस पे बना सकते हैं। सेम चीज आप इस पे कर सकते हैं। टाइमर नेम कर दो, इसका नाम टॉप बार कर दो। ठीक है, हर ये अब जो वो करवाता है, मैं सेल नहीं कर रहा, मैं फ्री डिलीवरी दे रहा हूँ। फ्री डिलीवरी एंड्स इन, आपका टाइमर आ रहा होगा। कॉल टू एक्शन पे आप, मैं यहाँ पे कोई भी बटन रिकमेंड नहीं करता। ओके, यहाँ पे क्लोज का आइकन भी मैं यहाँ पे नहीं रिकमेंड करता। आपने वही बात है, फिक्स सेटिंग तो बाकी सेम है। 30 मिनट आप कर दोगे वन सिक्स एंड हाइड द टाइमर, कंटिन्यू डिजाइन। इसे आप कर दोगे स्टिकी, लाजमी करना है। पोजीशन आपने टॉप पे रखनी है बॉटम पे, आप टॉप पे रख दो, ज्यादा इजी है, क्योंकि जैसे कि बंदा वेबसाइट ओपन करे तो टॉप टॉप पे लिखा आएगा तो उसके सामने शो होने लग जाएगा। स्टिकी कर दो ताकि अगर बंदा स्क्रॉल डाउन भी कर रहा है वो चीजें हमारी वहीं पे फिक्स रहे। ओके, सेम सेटिंग डिजाइनिंग सब कुछ सेम है, इसमें कोई इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने फायर इमोजी डालना भूल गया, मैं वो भी वैसे डाल देता हूँ। फायर इमोजी कॉपी। अच्छा, इसके मैं शुरू और एंड में नहीं डाल सकता क्योंकि वो पूरा टेक्स्ट जा रहा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर कर दूं मैं इस तरह हरी अप फ्री डिलीवरी एट द नेक्स्ट, इस तरह टाइमिंग आ जाएगी। कंटिन्यू टू डिजाइन, डिजाइन हमें ऑलरेडी कर लिया। कंटिन्यू टू प्लेसमेंट ऑन एवरी पेज, ऑन ऑल प्रोडक्ट पेज, कहीं भी शो करो। मैं तो वैसे रिकमेंड ये करता हूँ ऑन एवरी पेज के, बंदा किसी भी पेज पे जाए उसके सामने ये टाइमर शो ऊपर ऊपर होते रहना चाहिए। और आप इसे कर दो सेव, इसे आप कर दो कि सेव करने के बाद पब्लिश कर देना है। अब एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो चीज एक्टिवेट हुई हुई है ना, आपने ऐप एक दफा एक्टिवेट करी तो ये देखो अब ये ऊपर देखो काम करने लग गया। अगर मैं इसे मोबाइल पे रिव्यू करूँ, जिस तरह हमारे 99% कस्टमर हमारा मोबाइल का होता है, तो इसे मैं कर देता हूँ एज iPhone 12 Pro कर लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। क्या, क्योंकि मतलब जैसे मोबाइल पे आएगा सी
ऊपर ऊपर उसके सामने वो चीज लिखी आएगी कि फ्री डिलीवरी एंड दिन एक्स वाई मामला। ओके, फ्री डिलीवरी एंड दिन ये। ओके। अब वही बात है, एक और मॉड्यूलर का एक और इशू है कि ये वाली चीज सपोर्ट नहीं करता कि स्क्रॉल पे ना स्टिकी सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप मॉड्यूलर थीम यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलर स्पेसिफिकली, तो आप इसे जो, अगर आप कर रहे हो मॉड्यूलर, तो आप इसे जो इसकी पोजीशन है ना, वो आप कर दो बॉटम। टॉप पे था ना, ये पोजीशनिंग को बॉटम पेज कर दो। ओनली इफ यू आर यूजिंग मॉड्यूलर। कोई और थीम है तो टॉप पे ही रहेगा। इसे मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिएगा नीचे वो चीज आ गई है। ये तो मेरा वो शॉपिफाई की वजह से आ रहा है कि मैं लॉग इन हुआ वो, मैं जरा इस तरह करूँ ना मैं, तो ये देखें, ये चीज नीचे इस तरह शो होने लगते, हरी आप फ्री डिलीवरी एंड्स इन। ये तो ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कार्ट करने का, कोई थीम की फंक्शनैलिटीज है। तो इस तरह आप लोग कुछ ना कुछ चेंजिंग आप थीम के हिसाब से कर सकते हो। हर लाजमी नहीं है कि हर थीम हर ऐप को सपोर्ट करती हो। अगर आपके कोई थीम ये वाली ऐप सपोर्ट नहीं कर रही, आप अगर वो दोबारा एसेंशियल टाइमर लिखोगे ना, अब आप लोग मुझे कहते हैं, अगर ये मसला इतना करते हो तो आप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यार ये बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल होता है, इजी टू सेटअप होता है, वरना बहुत सारे हैं। अगर आप ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे होंगे। टाइम आप लोगों ने क्या करना है, बस काउंट डाउन टाइम जहाँ पे लिखोगे ना, काउंट डाउन करके सर्च करोगे, तो अभी लोड ले रहे हैं, ये बहुत सारे आ जाएंगे। किसी को भी यू कैन यूज इट आप। अब उसे यूज कैसे करते हैं, यूट्यूब पे हर कंपनी ने ना अपने अर्जेंसी, ये अर्जेंसी बेस्ड काउंट डाउन टाइमर है। इन ये कैसे यूज करते हैं, इस पे हम आ जाते हैं एक बात। इसके उन्होंने ना पूरी एक वीडियो लगाई होती है यूट्यूब के ऊपर, ये तो एक इमेज है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर इन्होंने ना पूरी एक अपनी इमेज वीडियो लगाई होती है कि हमने, आप सेटअप कैसे करोगे सारा कुछ। अब इसे अगर इंस्टॉल पे क्लिक करो, अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करने का तरीका क्या है, सेटिंग पे आओ, यूजर एंड परमिशन पे जाओ, सॉरी यूजर एंड परमिशन नहीं, एप्स एंड सेल्स चैनल पे जाओ, और यहाँ से किधर गया, एप्स एंड सेल्स चैनल, तो यहाँ से आके अपनी उस वाली ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। दूसरा ये वाली मेरी ऐप है तो इसे मैं कर दूंगा अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल, मैं ये वाली ऐप करना चाहता हूँ, मैं इस वाले को इंस्टॉल कर लूंगा, और इस पे ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। मतलब कि कोई भी ऐप यूज कर लो, लाजमी है कि मेरी रिकमेंडेड ऐप ही यूज करो आप लोग। मतलब कि वो फंक्शनैलिटी उसकी वो होनी चाहिए कि वो जो है एक एज अ काउंट डाउन टाइमर वहां पे शो करे, ताकि पेपर को लोगों के अंदर अर्जेंसी शो होनी चाहिए। ओके, आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई। एक तो आप लोगों ने ये वाली ऐप इस तरह की ऐप करनी है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ कि अगर आपको कोई बंदा आए ना प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ना उसके सामने शो होना चाहिए कि हम जो 30 डेज फ्री डिलीवरी, रिफंड की गारंटी है हमारी, सिक्योर पेमेंट है, क्या वो जो है ना डिलीवरी, क्विक डिलीवरी, मतलब एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बैज कि हम लोग के मेरे पेमेंट हमारी सिक्योर होंगी, रिफंड आपको मिल जाएगा। मतलब वो ऑप्शन जो लोगों को सेटिस्फाई करे कि अच्छा, अगर मैं इनसे चीज परचेज करता हूँ या करती हूँ, तो ये ना हो कि मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका ना ट्रस्ट बैज, इसे बेसिकली ट्रस्ट बैजेस कहते हैं, कि जो लोग आपके स्टोर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप ऐड करते हो। अब वो कैसे ऐड करते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, सर्च पे जाकर लिखना है ट्रस्ट बैज, और ऑप्शन आ जाएगा हमेशा शॉपिफाई स्टोर पे, सर्च इन शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक कर देना है। इसे हम यहाँ से बंद करते हैं, और ये देखो बहुत सारे आ रहे हैं ऐप। वही पता, एसेंशियल वालों की मैं ज्यादातर यूज करता हूँ ऐप, तो इट्स अ गुड टू यूज इट। एसेंशियल को आप कर दोगे इंस्टॉल, कर दोगे आप यहाँ से इंस्टॉल। ये क्रिएट अ न्यू बैच के ऊपर क्लिक करोगे, से बंद कर। अच्छा, अब सिंगल बैनर चाहिए, सिंगल बैनर चाहिए, आइकन ब्लॉक चाहिए, पेमेंट आइकन चाहिए, क्या चाहिए? नॉर्मली मैं आइकन ब्लॉक को प्रेफर करता हूँ। देखो एक प्रॉपर एक ब्लॉक आ रहा है कि फ्री शिपिंग आएगा, इजी रिटर्न अगर आप प्रोवाइड कर, सिक्योर चेकआउट प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, आप बैच का नेम कर दो ट्रस्ट बैच वन या एक्स वैल्यू, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं लिख कर देता हूँ ट्रस्ट बैच वन। ओके, आप फ्री शिपिंग जगह कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक्स्ट्रा कॉस्ट को चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू इट। आइकन चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू इट। मैं कॉल टू एक्शन बटन कोई भी नहीं आप वैसे रिकमेंड नहीं करता।
नो कॉल टू एक्शन रखना चाहिए हम लोग को। सेम एज आप तीनों के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हो। इसके अलावा कोई और एक और ऐड आइकन भी करना चाहते हो, यू कैन स्टिल डू इट, लेकिन वो बात है वो एक एक्स्ट्रा लाइन पे चला जाता है। तो 3 का होना काफी है। 3 हो जाए तो शो करा रहा है फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न एंड सिक्योर चेकआउट, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है। अब वही बात है कि इसे हमने शो कराना है थोड़ा सा डिफरेंट, इसे ब्लैक कर दो। और जितना भी ये है, इस तरह यू कैन डू इट वाइट। आपको ये चीज नहीं पसंद आ रही तो इसे आप वापस वो जो कर दो, वाइट कर दो। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही, आपको कहते नहीं तेरे बहुत अजीब लग रहा है, आप वाइट कर दो, अप टू योर प्रेफरेंस है। लेकिन ब्लैक में इसलिए कहते हो ताकि ये वो होता है ना, एक प्रोमिनेंट कर लेता है चीज को। वही बात है, हमें हर प्रोडक्ट पेज पे चाहिए, वैसे हम कर देंगे पब्लिश। ओके। अब ये वेट यहाँ पे आ रहा है, इससे यहाँ पे आकर प्रीव्यू बैज इन स्टोर, आप इस पे क्लिक करोगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मेरी बात रहेगी। वही बात, ये अच्छा इसे मैं सेव कर लूँ पहले, कि अगर जिस तरह मैंने बताया ना कि जो मॉड्यूलर थीम का था, ये जो साइड पे एरर बैच का मसला आ रहा होता है, तो अगर ये आता है तो आप अगर इनके साथ आई हैव अ प्रॉब्लम पे क्लिक करके इनकी सपोर्ट से बात करो ना, ये यहाँ पे जाके, तो ये आपसे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते होते हैं वैसे। और ऐसा नहीं कि बहुत ही हमेशा मसला हो, लेकिन ये लोग कर देते होते हैं आपको इसी का सोल्यूशन प्रोवाइड। ओके। अब मैं अपना स्टोर को व्यू करूँ। वही बात है, मॉड्यूलर थीम का एसेंशियल वालों को तो लगता है कि स्पेशल एक जो है ना पंगा है। ये देखो ये यहाँ पे शो करवा रहा है कहीं पे, ये इस जगह पे कहीं पे शो करवा रहा है। वो मॉडर्न वालों को थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये है कि अगर मैं इनसे बात करूं, लिखो ना आई हैव अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल करूँ कि मैं वो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक शो नहीं हो रहा, तो वो आप दे विल हेल्प यू। ओके। अच्छा, वैसे हम कस्टम पोजीशन भी कर सकते हैं। यू कैन यूज एड इन थीम एडिटर, इसे सेव करूँ मैं। अच्छा, कुछ कोडिंग वाले पंगे, लेकिन हम लोग लेके देख लेते हैं। और अगर मतलब थीम तो कोई भी अभी कर नहीं सकता, क्योंकि वही बात है कि ऑलरेडी पब्लिक स्टोर है, क्लाइंट का स्टोर है। मैं मतलब यहाँ पे इश्यूज और पंगे वगैरह कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि आप लोगों को आई बिलीव आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे करते हैं। मैं एक प्रोडक्ट में से चेंज करके देख सकता हूँ, एक मिनट जरा। इस पे मैं करता हूँ right। क्योंकि इस पे के ऊपर डाउन की थीम इंस्टॉल है, उसके ऊपर ये चीजें इतना इशू नहीं होता। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं कि स्टोर को कॉपी करके, पता क्या इशू ये है कि जो स्टोर को कॉपी करके ना, लेकिन जो ये सारी एप्स होती है ना, ये सारी बाय डिफॉल्ट जो हमारी वो होती है ना, बल्कि नहीं, हाँ बात आपकी ठीक है। हम ये कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, मैं इन सारी एप्स को ना अपनी जो वो वाली थीम है डॉन थीम, इसके साथ अनेबल कर सकता हूँ मैं, अगर ये मुझे ऑप्शन दे अनेबल का। हाँ, ये डॉन के साथ आई कैन अनेबल इट। और मैं अगर किसी प्रोडक्ट पेज पे जाऊँ, ये देखा, वही वो असेंशियल का इश्यू था। सी डॉन के साथ ये चीजें काम करती हैं। ये देखें, वो जो मैंने लिखा था फ्री शिप, मुझे थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है ब्लैक के साथ, तो ये वाइट वाइट ही कर देता था। अगर मैं से जाऊं यहाँ पे और यहाँ पे जाता हूँ मैं अपनी एप्स के अंदर, इस वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसे मैं जरा यहाँ पे करूँ, ये इसे मैं एडिट करता हूँ जरा। वो ब्लैक बहुत अजीब लग रहा है। वही बताइए, आप हर किसी की अपनी प्रेफरेंस है, अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल एंड सारा कुछ जिस तरह का हो, यू कैन डू इट। इसे मैं कर देता हूँ ब्लैक। ओके, इसे भी मैं कर देता हूँ ब्लैक, उसे कर देता हूँ सेव। अब मैं जरा वैसे वो असेंशियल वाली ऐप भी इंस्टॉल कर ही देता हूँ यहाँ। असेंशियल, और जो हमारी दूसरी ऐप थी जो मैंने भी की थी, वो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ये बियर वाली। एसेंशियल काउंटडाउन टाइमर, बेसिकली मैं एसेंशियल वालों की ऐप इसलिए ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि ज्यादा इजी टू मैनेज है।
इनकी सपोर्ट बड़ी अच्छी है एसेंशियल वालों की। तो जब भी मैंने मॉड्यूलर के साथ इंस्टॉल करता हूँ, ये इश्यूज आते हैं, मैंने कॉन्टैक्ट करता हूँ, वो मेरी बहुत ज़्यादा इजीली हेल्प आउट कर सकते हैं। तो हमेशा ट्राई किया करें उन्हीं कंपनी की ऐप यूज़ किया करें जो बड़ी है, जिनकी सपोर्ट अच्छी होती है। ओके, इसके अंदर मैं दोबारा से ये वाला है ना मेरा टॉप बार 30 मिनट पब्लिश, इसमें मैं जाता हूँ स्टोर के अंदर। वही बात है, थीम को लोड ले रहा है, कस्टमाइज करता हूँ मैं अपने डॉन को। ऐप एम्बेड के अंदर जाके मैं इस वाली ऐप को भी अनेबल कर देता हूँ, काउंटर टाइमर को। लेट्स ओपन अ प्रोडक्ट पेज। ये देखें, बल्कि प्रोडक्ट पेज का ये देखें, ये नीचे हमारे वो आ रहा है। ये भी थोड़ा सा इशू है अभी भी इसका। मैं इसके प्लेसमेंट चेंज करता हूँ, 1 सेकेंड, इसकी ना मुझे टॉप पे लेके जाता हूँ ताकि वो सही तरह शो हो। इसे मैं लीव करता हूँ, इसे मैं लीव करता हूँ। ये मैं जरा रिफ्रेश कर लूँ। ट्रस्ट बैच, काउंटडाउन हम लोग काम कर रहे हैं काउंटडाउन पे। इससे मैं प्रोडक्ट पेज वाले को कर देता हूँ, पब्लिश कर लेता हूँ मैं। और मैं इसे कर देता हूँ टॉप। एक मिनट, ये हमारा बेसिकली बॉटम था, उसे टॉप कर रहे हैं, उसे मैं अनपब्लिश कर लेता हूँ। हमारा प्रोडक्ट पेज वाला अनेबल है। इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें, हमारा वो हरी अप का ऑप्शन आ गया। तो मैं फुल स्क्रीन करूँ तो जैसे कि बंदा आएगा, ये देखें उसके सामने आ जाएगा हरी अप, नीचे लिखा रहा है फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न, सिक्योर चेकआउट, XYZ। अब ऐसा इसके वही बात है कि आप लोग इसके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर लो, साइज चेंज करो, वो जो जो भी तरह अगर आप इसे एडिट करोगे ना, तो डिजाइन के अंदर आप इसका ये चेंज कर सकते हो, साइज वगैरह। देख रहे हो, आप इसके कलर रेडियस चेंज करना चाहते हो, टिपोग्राफी कोई है, कोई और फॉन्ट यूज करना चाहते हो, यू कैन डू इट। मैं उस तरह कस्टमाइजेशन पे नहीं जा रहा, लेकिन जिसकी अपनी प्रेफरेंस है, जिस तरह चेंज करना चाहे वो ये कर सकता है। मैंने अगर ये वाला चेंज किया, वैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा फ्री शिपिंग वाली चीज का। ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया। इस तरह करूँ, मोबाइल पे कैसे शो होता है, ये मोबाइल पे देखे ऐसे शो हो रहा होगा। ओके, मोबाइल पे आपको इस तरह शो हो रहा है, फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न, सिक्योर चेकआउट। और डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ये ऐसे शो होगा। ओके, अर्जेंसी भी शो करवा रहा है कि हरी आपसे फ्री डिलीवरी एंड दिन, और साथ एक दे रहा है कि हम लोग ये करते हैं, आप बेफिक्र है, फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न, एक्सपेंस। ये तो दो चीजें हो गई। अब ये होता है ना, ये बेसिकली होता है ट्रस्ट एंड फोमो। एक थर्ड चीज आप लोग को ऐड करनी होती है, वो होता है अपसेल। अब वही बात है, दोबारा आप एसेंशियल सर्च करोगे ना इन स्टोर, तो यहाँ पे अब बेसिकली अपसेल क्या है। अगर एक बंदा मेरा वो शूज ले रहा था, वो जो भी शूज आ रहा है, मैं चाहता हूँ उस शूज के साथ वो कोई और भी चीज परचेज करे, मगर अपने एक साथ एक चीज परचेज ना करे, दो तीन चीजें परचेज करे, तो उसे कहते हैं अपसेल कर। ओके, वो अपसेल करेगा चीजों को। तो यहाँ पे लिखा आएगा ये देखो, फ्री शिपिंग अपसेल। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे से कर दोगे आप इंस्टॉल। इसे आप कर दोगे इंस्टॉल। क्रिएट अ न्यू बूस्टर। ये वही बता रहा था कि जो है इसे बंद करो। टॉप बार ये है कि आप बस इसमें होगा ये कि ये बताएगा कि जो फ्री शिपिंग है ना, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जाके स्टार्ट होती है। अगर सपोज आप कहते हो कि यार कि 3,000 या 3,000 या $100 के ऊपर फ्री शिपिंग आप देते हो, तो ये बताएगा कि लोगों के आपने अगर $20 की चीज ली हुई है, तो अभी भी आप $80 की अगर आप चीज और लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फ्री शिपिंग कर सकते हो। ये बेसिकली एजेंसी शो, ये बेसिकली अपसेल करता है लोगों को, कहते हैं कि टू गेट फ्री शिपिंग आपको स्पेसिफिक अमाउंट का ऑर्डर हमसे परचेज करना पड़ेगा। ओके, और वो आप नॉर्मली जो होता है ना, वो आप ऐसे टॉप बार पे आप ऐसे शो करवाते हो। ठीक है,
ये देखो फ्री शिपिंग फॉर ऑर्डर अबव 100 या 50 पाउंड, या जो भी मैं कर रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ, इसे मैं टॉप बार कह देता हूँ। ओके, और यहाँ पे गोल के अंदर बताओगे कितने पाउंड तक का वो आप फ्री डिलीवरी दोगे। ओके, यहाँ पे बता रहे होगे कि जीपीपी मैसेज आ रहा है कि फ्री डिलीवरी फॉर ऑर्डर वैल्यू, ये सारा कुछ ये इतना चेंज करने की जरूरत नहीं है। और आप इसे कर दोगे कंटिन्यू टू डिजाइन, इससे आप कर दोगे स्टिकी, पोजीशन हमेशा टॉप पे रखनी है, बॉटम पे नहीं रखनी है आप लोगों ने, ताकि ऊपर ऊपर शो होना चाहिए। अब वही बात है कलरिंग, वही थोड़ा सा प्रोमोट करने के लिए आप इसे इस तरह कर सकते हो। कंटिन्यू टू प्लेसमेंट ऑन एवरी पेज आप लोग शो करवाओगे, और आप इसे कर दोगे सेव, तो इसे कर दोगे पब्लिश। एक्टिवेट वही बात, एक्टिवेट करोगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं कर रहा क्योंकि मैंने वो उसे डॉन थीम में एक्टिवेट करना है, ताकि वहीं पे सारा कुछ शो हो सके। मैं इसे करूंगा कस्टमाइज में, जाऊंगा यहाँ पे ऐप एम्बिट्स, और इसे मैं कर दूंगा इस तरह अनेबल, सेव। वो ऐसे मैं यहाँ पे भी शो इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मेरी ये थीम पब्लिश नहीं है, लेकिन ये ऊपर शो करवाता है कि आप फ्री शिपिंग ले लो, आप कितना जो है आपकी जो है वो रह गई है, क्या कहते हैं, आपकी इतनी स्पेसिफिक अमाउंट रह गई थी। मैं 32 पाउंड का ये ऐड करूंगा ना, ऐड टू कार्ट करूंगा, कुछ भी करूंगा, ऊपर शो करेगा कि गेट 18 पाउंड का और कुछ परचेज करो और आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। इस तरह क्या होगा कि मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों को पता है फ्री शिपिंग इज एन ऑफर। लोग ऑफर लेने के लिए कहेंगे अच्छा अगर मुझे 5 पाउंड या 10 पाउंड की शिपिंग पड़ रही है तो वाई नॉट परचेज एंड द 18 पाउंड, और मैं अपनी शिपिंग को बचा लूँ। इस तरह आप अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हो, ट्रस्ट बढ़ा सकते हो, एंड आल्सो द लास्ट वो अपना जो है अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद अब एक चीज होती है जो इंटरनेशनल स्टोर में नहीं करनी, ये जो सब कुछ मैंने बताया है ना आपने आपको, ये लोकल और इंटरनेशनल आपने सब में करना है। लेकिन अब जो मैं चीज बताने वाला हूँ वो चीज होगी अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में गए, उन कंट्रीज के लिए ऐड चला रहे हो जिनके अंदर कैश ऑन डिलीवरी होती है। ओके, कैश ऑन डिलीवरी के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, अपने ऑर्डर की कंफर्मेशन करनी पड़ती है। तो वो उसके बिना जाहिर बात है, अब एक ऑर्डर प्लेस होता है, आप ऐसे ऑर्डर भेज नहीं देते। क्यों? इंटरनेशनल में क्या होता है, पेमेंट कस्टमर ऑर्डर करते हुए कर देता है, तो आपको पता है कि पेमेंट तो आ गई है, अब अगले ने ऑर्डर एक्सेप्ट करना ही करना है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में क्या होता है, या बांग्लादेश भी, ये कैश ऑन डिलीवरी, मतलब यूएई, दुबई के अंदर भी कैश ऑन डिलीवरी है। उसके अंदर भी क्या होता है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दिया, ओके, अब गलत डिटेल डाले या बंदा लेगा नहीं लेगा आपको नहीं पता। यहाँ पे बेसिकली आपको एक एज अ सिक्योरिटी लेयर लगानी पड़ती है अपने स्टोर के ऊपर, जो जस्ट टू वेरीफाई के वो बंदा वो चीज लेगा कि नहीं लेगा। आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हो, आप रोबोटिक कॉल की वेरिफिकेशन कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हो। अब पहले हम आते हैं इंडिया के ऊपर। अगर आप इंडिया के हो, ओके, तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हो। वैसे एक चीज है वर्ड, वर्ड से वेरिफिकेशन भी हो जाती होती है कि लेकिन एक चीज होती है ओटीपी वेरिफिकेशन ऑन टेक्स्ट, एक चीज होती है व्हाट्सएप वेरिफिकेशन। ओके, अब व्हाट्सएप वेरिफिकेशन क्या होती है कि कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा उसके नंबर के ऊपर एक मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप की तरफ से कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ये आपका वेरिफिकेशन कोड है। तो वो जब तक कस्टमर वो वेरिफिकेशन कोड से आपका ऑर्डर वेरीफाई नहीं करेगा, आपको पता लग जाएगा कि यार ये बंदे ने अभी तक ऑर्डर वो बंदा, वो लड़का लेना नहीं चाह रहा है, वो बंदा वो लेना नहीं चाह रहा वो वाला ऑर्डर। अब वो करते कैसे है, उसकी एक ऐप है फॉर द इंडियन मार्केट। अगर बात करूं तो ये वाली उसकी ऐप है सीओडी किंग। अब ये फ्री नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई भी ऐप जो है इट्स नॉट फ्री। आपको इन सबके इन एप्स के पैसे देने पड़ते हैं। आप क्या करोगे, सीओडी किंग के नाम से सर्च करोगे और आप करोगे इन प्ले स्टोर। ठीक है, ये सीओडी किंग, ये देख रहे हो, ये सीओडी किंग, और आप इसे कर दोगे इंस्टॉल। है ओपन आ रहा है क्योंकि मेरी ऑर्डर हुई पड़ी है, नहीं तो आप इसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब इसके आप कर लोगे सेटअप, ये ओटीपी वेरिफिकेशन पे जाओगे, आप इसे एक्टिवेट कर लोगे कि एक्टिवेट ओटीपी कंफर्मेशन। ठीक है, इफ नॉट वेरीफाइड, ये सारी सेटिंग अब इसमें इस सब डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना सीओडी किंग वालों का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने पूरा ट्यूटोरियल, इन्होंने पूरा अपना ट्यूटोरियल यहाँ पे रखा हुआ है कि आप किस तरीके से वेरिफिकेशन कर सकते हो।
ओके। अब ये साथ आपको बता रहा है कि अब ये क्या करता है, आपको कोई बंदा बटन को चेकआउट करता है, उसे टेक्स्ट मैसेज कर देता है कि आपने एक चीज बटन चेकआउट किया, अप्रूव कर लें। देखे, कंफर्मेशन मैसेजेस जो है ना सेंड किए, फुलफिलमेंट मैसेजेस, जैसे कि आप ऑर्डर फुलफिल कर रहोगे, तो ईच एंड एवरी जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं, ऑर्डर के ऊपर ये ओटीपी सेंड करता है, एक मैसेज सेंड करता है, टेक्स्ट कोड आएगा। जब तक वो बंदा कस्टमर कोड इंटर नहीं करेगा, आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा इन शॉपिफाई। ओके। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर ऑर्डर के अंदर मैं जाऊं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि सीओडी वेरीफाइड, सीओडी वेरीफाइड, सीओडी वेरीफाइड, ये देख रहे हो, ये टैग्स बने आ रहे हैं। इनका क्या मतलब होता है कि देखो सीओडी वेरीफाइड हुआ है, लेकिन उस बंदे ने कैंसिल किया, तभी देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल होगा। जो बंदा कहेगा ना कि नहीं मैंने नहीं करना, कैंसिल करना है, वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जो अप्रूव करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, देखो जो कैंसिल होगा वो वाइड हो जाएगा, जो नहीं कैंसिल होगा वो सारे के सारे देख रहे हो यहाँ पे शो होने लग गए हैं। ओके। ये देखो सर, आज के दिन में इस बंदे ने ओटीपी नहीं डाला तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी सब ने डाला हुआ है, तभी वो सारे के सारे यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं। ये बेसिकली एक समझ लें कि आप लोगों का वो होता है, सिक्योरिटी लेयर है आप लोगों की, टू मेक श्योर कि हर जो, एक तो पहली बात कि बंदा जो नंबर दे रहा है वो नंबर सही होना चाहिए। ओके। वो नंबर गलत होगा तो ऑटो बताइए बात है, जिसके पास ओटीपी जाएगा वो क्यों आपको देगा कोड, या वो तो डाल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह अपने, एक तो ये है कि नंबर सही होगा बंदे का, दूसरा कि उसके अंदर क्या होगा कि वो नंबर तो ठीक होगा, लेकिन साथ वो बंदा बता रहा है कि हाँ यार मैंने चीज लेनी है। ओके। तो इस तरह आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर तो आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान वालों के लिए होता है रोबो कॉल। ओके। अब ये ओटीपी नहीं होता, ये होता है वेरिफिकेशन कॉल होती है। अच्छा, अब ये दोनों ऐप जो है ना, ये जो है मैंने सीओडी किंग, इसकी फीस होती है जितने नंबर ऑफ मैसेजेस आप लोग सेंड करते हो। मतलब कि एग्जांपल अगर मैं आपको सीओडी किंग पे जाऊँ ना, तो ये दूसरा मुझे बता रहा है कि अभी तक मैंने कितने मैसेज सेंड किए हैं, 1061 मैसेजेस मेरे सेंड हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे सीओडी किंग पे आऊँ, देखो $8 इसकी फिक्स फी है, साथ जितना मैं यूज करूंगा तो उसके पैसे हैं। ओके। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली इसकी मैसेज चला जाएगा, जब तक वो ओटीपी नहीं डालेगा वो अप्रूव नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी बंदे से ऑर्डर कंफर्म करने की। ओके। और जैसे आप कोई फुलफिल करोगे तब भी बंदे का मैसेज आएगा कि हमने अपना ऑर्डर फुलफिल कर दिया है, आपके लिए हमने डिस्पैच कर दिया ऑर्डर। ओके। इट्स एन एवरीथिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपको बस वन टाइम सेटअप करना पड़ता है। वो करने के लिए आपको पता है उनकी जो यूट्यूब वीडियोज है ऑलरेडी आप इनकी देख सकते हो। ओके। अब बात आती है, अगर आप पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तानियों की बात करते हूँ, तो यहाँ पे एक रोबो कॉल के नाम से ऐप है, आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बैक मैं इस वाले स्टोर पे नहीं करता हूँ क्योंकि वो इंडिया का स्टोर है, मैं करता हूँ किसी पाकिस्तानी स्टोर पे। ये एग्जाम्पल एक पाकिस्तानी स्टोर है, मैं इस पे काम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं रोबो कॉल, अगर आप पाकिस्तान में हो आप लोग, रोबो कॉल वही आपने इस पे सर्च करना है। और यहाँ पे ये देखा रोबो कॉल पाकिस्तान, इस पे आपने क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देना है। ये भी देखो जैसे ऑर्डर ऑर्डर कंफर्म, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा ना, उसके नंबर पे एक रोबोटिक कॉल चली जाती है कि आपने इस स्टोर पे इतना ऑर्डर प्लेस किया है, ये आपके ऑर्डर की वैल्यू है। ऑर्डर आप कंफर्म करते हैं तो 1 प्रेस करें, ऑर्डर कैंसिल करना है तो 2 प्रेस करें। तो वो ऑटोमेटिक कॉल चली जाती है। इससे क्या होता है कि अब जैसे बंदा ऑर्डर प्लेस करता है उसे कॉल आती है, तो वो वाकई में लेना चाहेगा तो वो 1 प्रेस करके कहेगा हाँ आई नीड इट, ताकि उनके पास वो चीज चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अपने अपने नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल सबको डालना है और आपने से सबमिट कर देना है। अच्छा, सबमिट करने के बाद ऐसे नहीं होता कि फौरन बाद आपका अकाउंट बन जाता है, नहीं। अगर आप इसे सपोर्ट पे क्लिक करो ना, तो आपने इनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि मुझे अकाउंट चाहिए। वो आपसे, इसकी फीस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फीस होती है, मैं कहते मैं आपको, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज इनका पड़ा हुआ है, मैं आपको उनमें से आपको बताता हूँ इन लोगों की फीस क्या है।
एक तो इनके 500 रुपीज पर मंथ फिक्स होते हैं जो आपने इन्हें देने होते हैं। उसके अलावा आपको 500 कॉल्स के लिए 3000 रुपीज देना पड़ता है, मंथली हो या एक बार वन। अगर आपकी एक साल के अंदर 500 कॉल आपने करनी है ऑटोमेटिक, तो 3000 फीस होगी। फॉर 1000 कॉल आपकी 5000 फीस होगी। फॉर 5000 कॉल आपकी 20,000 पाकिस्तानी रुपीज फीस होगी। ओके। बाकी 500 रुपीज इनके पर मंथ होते हैं, वो फिक्स है। उसके अलावा आपको पैसे देने होते हैं। तो आपने क्या करना है, ये आपको ना अपना एपीआई वगैरह देते होते हैं। आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है। वही बात है, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप पे बात करेंगे। तो ये बात है, इनका भी इस तरह जो है ना, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। अब सेटअप कैसे करते हैं, रोबो कॉल की अपना यूट्यूब चैनल है। वो मगर ये कंपनी है डेवसॉल के नाम से कंपनी है ये। आप लिखो ना रोबो कॉल डेवसॉल, यू विल सी अलॉट ऑफ रोबो कॉल फॉर शॉपिफाई। ठीक है, आप इस पे क्लिक करो। नहीं, अनलिमिटेड कॉल नहीं है हमजा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 500 पर मंथ तो फिक्स है। उसके अलावा अगर आपकी 500 कॉल देना मंथ है तो आपको 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपके 1000 कॉल है तो आपको 5000 देना पड़ेगा। इस तरह डिपेंडिंग ऑन द यूजेज भी होता है, ये सब कुछ यूजेज के ऊपर होता है। इन्होंने वही बात अपनी पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू एनेबल, हाउ टू डू एवरीथिंग। तो मैं उस सब पे नहीं आ रहा, वो ऑलरेडी वो चीज पड़ी हुई है, आप लोग इनसे देख के सेटअप कर सकते हो। ओके। 500 इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन फी धनराज। 500 पर मंथ इज फिक्स फी, जो आपको देने देने वो बेसिकली लाइन रेंट तो जो आपको देना ही देना है। उसके अलावा जो सीओडी किंग है इंडिया के लिए, उसके लिए $8 पर मंथ तो फिक्स है, वो तो देने ही देना है। उसके ऊपर जितना होगा वो यूजेज के ऊपर होगा, सेम एज इट इज। इसका भी जो है फिक्स है 500 पर मंथ। उसके अलावा जितना यूजेज है उस हिसाब से अपने पैसे देने हैं। ये तो दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका होता है व्हाट्सएप के ऊपर ओटीपी वेरिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, सर्च के ऊपर जाओ, व्हाट्सएप कंफर्मेशन लिख के आप इन ऐप स्टोर पे सर्च कर लोगे। यहाँ पे ना ये बहुत सारी आ रही थे, ये देखिए आ रही है कि काफी ज्यादा ना ऐप्स आ रही हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग रिकवर इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट, या फिर ये H3 व्हाट्सएप ऑर्डर कंफर्मेशन। ओके, वेरीफाई ऑर्डर इम्प्रूव कि आप ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए व्हाट्सएप के लिए आप करोगे तो आप इसे कर दो, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। ओके, इंस्टॉल करोगे। बाकी सबको वैसे बता दूं, व्हाट्सएप हर बंदे का नहीं होता, तो रोबो कॉल इन पाकिस्तान एंड ओटीपी इन इंडिया बेस्ट है। क्योंकि हर लाजमी नहीं है कि हर वो जो बंदा है आपका क्या कहते हैं कस्टमर, उसके बाद उस नंबर का व्हाट्सएप भी होना चाहिए। ओके। टोल ले रहे हैं। अच्छा, जैसा बता रहा है कि आपने चूज इन एप्लीकेशन स्क्रॉल डाउन, ये बता रहा है कि आपने उसे सेटअप कैसे करना है। ओके। आप क्या करोगे, यहाँ पे देखें चूज इन एप्लीकेशन स्क्रॉल टू एडिशनल स्क्रिप्ट, ये बता रहा है कि आपको एक सेटिंग करनी है हमारे हमें इंस्टॉल करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे आप इसे करोगे, ये बता रहा है कि आप अपनी एडिशनल स्क्रिप्ट में जो ऑर्डर्स, ये बेसिकली एडिशनल स्क्रिप्ट होती कहाँ पे हैं। अगर आप सेटिंग पे जाओ अपने स्टोर की, और यहाँ पे चेकआउट के ऊपर जाओ, चेकआउट के इधर गया, चेकआउट 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 पे जाओ। उसके बिल्कुल एंड पे होते हैं, ये देखो एडिशनल स्क्रिप्ट होती है। तो आप क्या करोगे, इसे यहाँ से करोगे कॉपी, इसे यहाँ पे कर दोगे पेस्ट, उसे कर दोगे सेव। ओके, ये हो गया है। ये बता रहा है एनेबल और डिसेबल व्हाट्सएप चेकआउट ऐप सेटिंग। जो प्लान एक्सपायर्ड ऐप वो मतलब प्लान एक्सपायर इसलिए बता रहे, तो मैंने पैसे नहीं दिए। वही बात है, प्लान वो फ्री है कि 100 ऑर्डर अलाउड। आप 500 ऑर्डर की कंफर्मेशन कर सकते हो, या 100 की फ्री होती है, 500 के ऊपर $3। अनलिमिटेड ऑर्डर कंफर्मेशन की $5 है। आप जो भी प्लान में फिलहाल फ्री फॉर नो एक्टिवेट करता हूँ मैं। एक्टिवेटेड आ रहा है, सेटिंग में आते हैं, ये पूरी डिटेल आ रहा है। हाउ द ऑर्डर इज कंफर्म एक्सपायरी, आपने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर बताना है। ओके, और यहाँ पे लिख दो कि ओनली कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर ही
करने चाहिए। और यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दोगे, पूरी डिटेल आप हर ऐप्स वालों की ना अपनी यूट्यूब वीडियोस बनी हुई है। मैं तो डिटेल पे नहीं जा रहा, लेकिन आप ये वाली ऐप यूज करके व्हाट्सएप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। ये वाली ऐप यूज नहीं करनी है आप लोग, इनका आपको तो नहीं सर ये वाली व्हाट्सएप, ये वाली ऐप मजे की नहीं लग रही, तो जिस तरह मैंने बताया एक नहीं बहुत सारी ऐप्स है, कोई भी यूज कर लो आप और अपनी सेटिंग को यूज कर सकते हो। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं जरा क्यूए के ऊपर आता हूँ। अभी जो मैसेज वाले आए हुए हैं मैं पहले उनका रिप्लाई कर दूं, फिर हम इस पे आते हैं। अच्छा, अब सर आप लोग पूछ रहे हो, जैसा स्नेहा पूछ रहे हैं कि रोबो कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, आप एक कस्टमर को तंग भी नहीं करना। आप एक दफा वेरीफाई करो, या कॉल पे करो या व्हाट्सएप पे करो, दोनों एक साथ करोगे कस्टमर तंग हो जाएगा, यार अभी तो वेरीफाई किया तो कॉल पे, चलो फिर मुझे व्हाट्सएप पे वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, अब आप लोग ये समझ रहे हो कि रोबो कॉल या व्हाट्सएप ये सब कुछ महंगा पड़ता है मेरे भाई। आपको अगर एक कॉल है ना, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लोग अपना लेते हो पैकेज इनका लेते हो, एग्जाम्पल है, आप वही बात है 500 कॉल लेते हो, 3000 के ऊपर आपको 500 कॉल मिलती है, मगर 6 रुपीज की एक कॉल पड़ती है मेरे भाई। आपके 200-250 रुपये बच जाती हैं वो 6 रुपए की कॉल से। वो 200-250 रुपये सही है या आपके 600 रुपये और 6 रुपए, राइट। और इवन कि अगर आप लोकल कॉल खुद भी करोगे, मैनुअल कॉल भी करोगे, तो 1 2 3 4 रुपए तो फिर भी कट जाते हैं आपके। तो वो सबका ऑटोमेटिक प्रोसेस भी तो चल रहा है ना, एक हैसल फ्री है, आपको हर वक्त कॉल 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 नहीं करनी। जैसे ऑर्डर आएगा वो खुद ही कॉल कर देगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा। ओके, अच्छा जी, अनम्यूट का मैंने आप लोगों को ऑप्शन अनेबल कर दिया। फहद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, मोहम्मद फहद। अस्सलाम फहद, वालेकुम सर, क्या चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर शिपिंग प्राइस हमारी कितनी होनी चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, जब फ्री हम होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में? यार, ड्रॉप शिपिंग में फ्री होती है। नहीं सर, मेरी बात सुने। मैं हम्म। कह रहा हूँ कि हमारी इतने डॉलर से ऊपर शिपिंग प्राइस नहीं जानी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ इस तरह। देखो अब ये तो डिपेंड करता है ना कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा है, हैवी है, नॉर्मल है। वैसे तो मैं रिकमेंड यही नो करता हूँ सर, कि नॉर्मल वाओ प्रोडक्ट, वाओ फैक्टर, तो फ्री रखो वायरल ना। प्रोडक्ट। ऐसे लेने शिपिंग लेनी की है वो अपने उसी में डालो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में। सर मैं ये, चाइना से प्रोडक्ट जा रहा है ना, तो चाइना से जाएगा तो वो शिपिंग पड़ेगी उसमें, तकरीबन 12 13 डॉलर की तो बढ़ रही होगी कम से कम। तो यार आप वो प्रोडक्ट के प्राइस में से निकालो ना। मतलब शिपिंग फ्री कर दूं उस पे? अच्छा फिर देखो ना, मैं बता देखो, अब ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये वाले, देखो मैं 24 पाउंड का बेच रहा हूँ, ये मुझे 4 पाउंड का पड़ता है, लेकिन इस पे 10 पाउंड की शिपिंग है, तो मुझे 14 पाउंड का पड़ गया। मैंने उस हिसाब से 24 पाउंड का सेल कर दिया, शिपिंग फ्री कर दी। शिपिंग फ्री कर दी है। देखो, अब तो बात सर करो, देखो बात करो, लोग 24 पाउंड की चीज ले लेंगे, लोग कहते हैं मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों भरूं। लोग यहाँ पे थोड़ा हेजिटेट होते हैं। बस वैल्यू पुट करनी है हमने, थोड़ी सी उनको वैल्यू देनी है। और सर शॉपिफाई पे सर जी स्ट्राइप और वाइस कैसे कनेक्ट करें, वो सर जी ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर आपके शॉपिफाई का, अगर आप लोगोंने एलटीडी अपना बिजनेस बनाया हुआ है आपने, सर एलटीडी है, लेकिन एलटीडी के ऊपर वाइस स्ट्राइप लग नहीं रहा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक नहीं है, एलटीडी सेपरेट हमारे पास वाइस स्ट्राइप है, है ना, सुनो लेकिन उसको। सुनो सुनो सुनो, वाइज ऐसे नहीं कनेक्ट होता होता, वाइज के बेसिकली बैंक डिटेल डालते होते हैं शॉपिफाई पेमेंट के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जहां पे आपने पेनवीर की डिटेल डालनी है ना, बैंक डिटेल, वहां पे आप वाइज की बैंक डिटेल डाल दो बस। सर वो तो एलटीडी वाला मैटर है ना, वो हमारा वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, वो तो इशू है ना। वो नहीं हमारा सॉर्ट आउट हो सकता, क्योंकि वो एलसी एलटीडी है ना, एलटीडी के ऊपर हमारी वो मैं सारी हमारी बोलूँ, एलटीडी मैं बोलूँ, है सर। मैं कह रहा हूँ, मैं बोलूँ, आप बोली जा रहे हो, मैं कहा मेरी तो सुन लो आप कम से कम। जी जी, बताएं सर आप। मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपने अपना बैंक डिटेल या बिजनेस एलटीडी डाल दी, सपोज एलटीडी की डिटेल डाल दी यहाँ पे आपने, ठीक है। सर बिजनेस डिटेल के अंदर एलटीडी एलएलसी जो भी आप लोगों ने बनाया उसकी डिटेल डाल दोगे ना आप लोग जैसे ही, तो फिर आप जब पेमेंट्स में आओगे, ओके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका जो है शॉपिफाई पेमेंट्स का एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, आप इसे शॉपिफाई को एक्टिवेट करोगे, वहां पे आपसे जब वो बैंक डिटेल मांगेगा, आपने वाइस की अपनी बैंक डिटेल देनी है। वाइस, वाइस डायरेक्टली मेरे भाई कनेक्ट नहीं होता, याद रखना। ठीक है ओके, सर। वाइस की जी जी बैंक जी, कोई डिटेल डालनी पड़ती है, जैसे आप पेनू की बैंक डिटेल डालने का मैंने बताया ना आप लोगों को, सेम एज इट इज वाइस की बैंक डिटेल डालती है। अगर वाइस नहीं करना, शॉपिफाई पेमेंट नहीं करनी, और आपने स्ट्राइप का यूज करना है, तो आप लोग क्या करोगे, सेटिंग में आओगे, पेमेंट्स में जाओगे। ओके, ये तो शॉपिफाई पेमेंट इनेबल है यहाँ पे,
लेकिन ठीक अगर है। आप नीचे करो तो यहाँ पे अच्छा, असल में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अनेबल है। मैं इस पे नहीं आता, मैं किसी और पे आता हूँ। 1 सेकेंड। इसका भी आ रहा है, इसका भी। चले हम इस पे आते हैं। एग्जाम्पल है कि अगर शॉपिंग पे पेमेंट आप नहीं करते ना अनेबल, तो यहाँ पे आप जाओगे ना पेमेंट्स, तो यहाँ पे लिखा रहा है पेमेंट प्रोवाइडर। नहीं आ रहा सर जी, ये भी नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी भी नहीं शो हो रहा वहां पर। तो उसके पे लिए फिर आपको शॉपिफाई वालों के सपोर्ट से बात करनी है कि काइंडली मुझे थर्ड पार्टी पेमेंट अनेबल करवा दे। ओके। ठीक है सर। ओके। वो आप उनसे बात करोगे, वो आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी को अनेबल कर देंगे। क्योंकि जहां पे जिन कंट्रीज के अंदर शॉपिफाई पेमेंट अनेबल होता है ना, वहां पे बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई अपनी पेमेंट का ऑप्शन ही आपको देता है। जैसे अगर आपकी कंपनी यूएस की है या यूके की है, वहां पे शॉपिफाई पेमेंट बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है। ओके। तो भी इसलिए वहां पे आपको पेमेंट प्रोवाइडर शो नहीं करता। ठीक है सर। जी फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एप्स यूज कर एप्स की वजह से स्टोर की स्पीड तो कम नहीं होगी? मैंने वही ऐप बताई है जो अच्छी है। देखो एसेंशियल वालों की ऐप लाइट वेट होती है, उनका उनसे इतना स्टोर हैवी नहीं होता। ठीक है सर। तो सर जो हमने थीम परचेज करना है, यानी कि हम जैसे इवेंटो एलिमेंट से थीम परचेज कर रहे हैं, हम्म। सर वो हमने थीम वो परचेज करना है जो जिसकी अपडेट्स आ रही हैं, या अगर अपडेट्स ना भी आ रही हैं तो वो थीम भी परचेज कर सकते हैं? एक थीम की भी अपडेट्स होती हैं ना? देखो नाम भी आ रहे तो यू कैन डू इट, इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि आपने बेसिकली डिजाइनिंग करनी है। लेकिन एक अपडेट्स आती रहती है तो उसका ये होता है कि वो न्यू न्यू ऐप के साथ कंपेटेबल हो जाती है। ठीक है सर। सर और जिन जैसे अब हमने न्यू स्टोर्स बनाने हैं, देखिए हम्म। हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग है, वाइड लेवल करने हैं मैंने, तो हम्म। सर हम ये एप्स परचेज कर लें या थोड़े टाइम बाद करें देखो अभी ये स्टार्ट जो होते भी हैं? बात सुनो, देखो रोबो कॉल तो, या पाकिस्तान में हो ना आप, रोबो कॉल तो आपको करनी करनी चाहिए, पे करना ही चाहिए। ठीक है। बाकी ये जो एसेंशियल की एप्स है वो तो बाय डिफॉल्ट 1000 पहले पेज व्यूज पे तो फ्री है। तो अगर फायदा मिलता रहे तो आप कर देना पे, नहीं मिले तो बंद कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। ठीक है सर। सर और वाइड लेवल पे फ्री शिपिंग दें स्टार्टिंग में या ना दें? यार देखो अब ये बात वही है ना, फ्री शिपिंग की बात है। अगर आपका प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, तो 200 रुपये डिलीवरी है। मुझे बताओ 1000 के बजाय कौन 200 रुपये आपको डिलीवरी देगा? एग्जाम्पल जी दे सर, रहा हूँ। कोई भी नहीं। हाँ, दो तीन तीन 4000 का प्रोडक्ट है तो उसके पीछे लोग 200 रुपये डिलीवरी दे भी देते हैं। ठीक है सर। तो ये तो डिपेंड करता है ना आपके ऊपर कि आपका प्रोडक्ट जी प्राइस सर। मार्केट की बार। एक और मार्केट ट्रेंड है, एग्जांपल देता हूँ, ज्वेलरी की एग्जांपल दूं मैं। अब ज्वेलरी में कोई रिंग 500 की होती है, कोई 600 की होती है, कोई 900 रुपए की होती है, कोई 1200 1500 की होती है ना सेट। अब जी। वहां पे आप ये कर सकते हो कि आपकी जो फ्री शिपिंग है वो 2500 रुपए से ऊपर के ऑर्डर पे फ्री शिपिंग है, उससे नीचे वाले पे शिपिंग फ्री नहीं है। यू कैन डू इट। वही बात, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ सकती है। लोग ट्राई करते हैं कि यार अगर 2000 की चीज ले रहे हैं और 200 रुपये शिपिंग पे कर रहे हैं, वो कहते हैं चलो 2500 की चीज ले लो, शिपिंग तो फ्री मिल जाएगी। तो यू कैन डू ठीक इट। ठीक है सर। सर ये जो रोबो कॉल आपने पाकिस्तान का बताया है, हम्म। ये सर उनको सर उर्दू में ही उनसे बात करेगा आगे? नहीं, वो इतना होगा कि ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो सर हमने उर्दू सेलेक्ट करनी है? वो जब सेटिंग करते हैं ना, तो रोबो कॉल तो बात करोगे ना, आप उन्हें बता रहे कि मुझे उर्दू में चाहिए, मेरा नाम भी आना चाहिए स्टोर का, और मेरी ऑर्डर वैल्यू भी आनी चाहिए। ठीक है सर। सर अभी जैसे आप बता रहे थे, मुझे ये तो पता लग गया कि आप मैनुअल कॉल रिकमेंड नहीं करते, यानी कि आदमी खुद हम खुद कॉल करें? देखो खुद कॉल, देखो शुरू में दिन के 10 कॉल तो कर सकते हो। कल को आपके दिन के 100 ऑर्डर हो गए तो 100 कॉल्स करोगे क्या? जी सर, ये तो है, आप सही कह रहे हैं। चलिए सर, अगर हम सपोज कर लें कि हम स्टार्टिंग में खुद कॉल्स कर रहे हैं, हम्म। यानी कि हमें 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, तो सर वो जो उनको कॉल्स करनी है, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस आया हुआ है, तो हमने उनको कितनी देर बाद कॉल करनी है फौरन करो, उनके फौरन। नंबर? फौरन। देखो तो यही तो रोबो कॉल हेल्प करता है। रात को 12 बजे भी ऑर्डर है तो उसको ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी उसके पास। ठीक है, तो बाकी की सेटिंग वो रोबो कॉल वाले खुद ही बता देंगे, आप वो लैंग्वेज भी वो सिलेक्ट आपने करेंगे। उससे कॉन्टेक्ट करना, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको हिसाब से हेल्प हेल्प आउट करेंगे आपको। ठीक है। ठीक ओके। है सर। और सर मैंने आपको रात का मैसेज किया हुआ है, आपने तक रिप्लाई नहीं किया। आपको मैंने, आई बिलीव जितने को आए थे मैंने कर दिया था, मैं दोबारा देख लूंगा। ठीक है सर, हाँ। मैं आपको दोबारा ना मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, धनराज आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर ये पूछना था कि जो आपने बताया ना कि व्हाट्सएप वाला ऑप्शन और रोबोकॉल वाला, क्या हम ये दोनों में इसलिए कह रहा हूँ कि सर पाकिस्तान में देखें कि पीटीए का सिस्टम है, काफ़ी ऐसे आईफोन यूजर या यंगस्टर्स हैं उनके पास पीटीए नहीं है लेकिन व्हाट्सएप है। अब हम रख लें रोबोकॉल, रोबोकॉल कैसे जाएगी? तो हम ऐसा ऑप्शन रख लें कि वो देखो खुद यूज करें कि कहाँ से ये अप्रूव हो, फिर देखो चला जाए वहां पर। देखो बात सुनो। अब ये तो वही बात है, आपकी ठीक। रिक्वायरमेंट है आपके, आपको पता है कि मेरी जो कस्टमर ऑडियंस है वो उसके ऊपर ये वो व्हाट्सएप यूज करती है, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वुमेन टारगेटेड होते हैं, जो समझ के हाउस वाइफ टारगेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑर्डर तो करते हैं लेकिन उनके जी पास व्हाट्सएप नहीं होगा। भाई देखो, अब हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हो या इंडिया हो, व्हाट्सएप जो जी मर्जी अभी भी हर हर बंदा यूज नहीं करता, स्पेशली एजिड हर बंदा अभी भी व्हाट्सएप यूज नहीं करता। सही। okay? तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ, लेकिन यू नो दैट कि आपकी ऑडियंस है तो जो आप व्हाट्सएप कर लो, टोटली अप टू यू। मतलब दोनों उनकी चॉइस नहीं रखते कि सामने वाला चॉइस रखे कि आप मुझे ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉल नहीं है, वो नहीं नहीं रख सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और सर मैं ये पूछना था कि दूसरा हमारा ऐसे एप्स भी आते हैं जहाँ से मतलब रिव्यूज ऐड होते हैं फेक, वो वाला आपने नहीं बताया। हाँ, वो रिव्यूज के लिए ना मैं बताता हूँ आपको। अगर आप जहाँ पे जाओ, वो यहाँ पे सर्च करो, टाइप, 1 सेकेंड। सर आपने क्या पहले ये यूज नहीं किया, क्योंकि आप बताना भूल गए शायद, ऐसा कुछ? मैं फेक रिव्यूज और हर हरकतों पे मैं अवॉइड करता हूँ, मैं ऐसी चीजें फेक वाली चीजें ना। नहीं, क्योंकि जब नया स्टोर बनाते तो आप क्या रिकमेंडेशन है, ये यूज करें या ना करें? मैं फेक, ये क्या हो गया, मैं वाई कांट टाइप, 1 सेकेंड, मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा, 1 सेकेंड। मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी ऐप अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपन टू माय लैपटॉप। पता नहीं क्या कोई इशू हो गया लैपटॉप में, वो टाइप नहीं मैं कर पा रहा कुछ। लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे ना रिव्यूज, तो वही बात है सेम, बहुत सारी ऐप्स आ जाती है। एक जे से नाम स्टार्ट होता है ऐप का, वो ऐप का नाम है, वन सर सेक, जंगल। जंगल। जंगल है या जू जू करके कुछ है। सर जी इससे सबसे अच्छी जो सी है ना वो है ट्रस्ट 2। वो सबसे अच्छी है, जो इस टाइम है वो 20 रिव्यूज डाल देगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। और जो हम्म, उसमें आपके वो वीडियोस वीडियोस कह रहा हूँ, पिक्चर्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह सारा आ जाएगा। अली एक्सप्रेस से आपने इंपोर्ट करना है उसे, वो हाँ फ्री में है। ठीक है। दोबारा बताइएगा नाम क्या आप बता रहे थे जो। सर ट्रस्ट 2, TRUST TOO, ट्रस्ट टू। TRUST, रेड कलर का उसका लोगो होगा। यहाँ मतलब कोई भी नहीं आ रही, ये आ रहा है कुछ ट्रस्ट बैनी। नहीं नहीं, नीचे आए हैं आप। ये टी को हटा दें, डबल टी को हटा दें। ये डबल टी जो सा आपने टाइप किया ना ऊपर, मैंने डबल टी नहीं सिंगल टी है यार, क्या हो गया। टी ये टू का टू, 00, हाँ, आगे अब ओ डाल दें। ओ दो यार, ओ डाल दें, डबल ओ। एक मिनट। टी को हटा दें ना, सिंगल 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 सिंगल। ओ ओ। रसू। यस सर। सर ये आपने जीरो डाली है। ओ है यार, क्या हो गया। हम्म, 1 सेकंड में देख के बताता हूँ, यही है। नहीं वरना जंगल, वैसे जंगल मी ज्यादा अच्छी है वैसे, जो मुझे मैंने जिनका, अगर कोई क्लाइंट को जरूरत होती है, ये फिर इसका क्या मसला है, जंगल मी के नाम से है। ये यहाँ पे शो नहीं करवा रहा है ऐप, लेकिन यहाँ पे जंगल मी के नाम से ऐप है, जो आप इंस्टॉल कर सकते हो। यार एक मैंने, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, पता नहीं लैपटॉप को क्या इशू हो गया। जज मी, ये है सॉरी, जंगल मी कह रहा हूँ मैं सबसे, जज मी के नाम से है ये। जज मी, प्रोडक्ट रिव्यूज आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, आप अलीएक्सप्रेस के रिव्यूज को इंपोर्ट करवाना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, वैसे तो सर उसका नाम है trust2.io, है उसका नाम एग्जैक्ट। और चले ठीक है, टोटली फाइन, ट्रस्ट.io भी है, लेकिन सर बहुत ये चल रही है सर ना ये वो करके दिखा
हम्म। सर ये करके दिखा दो एक बार जरा। अच्छा, ये जो है ना जजमी के नाम से अली एक्सप्रेस वाली ऐप है, आप इसे इंस्टॉल करो। ये है ना बेसिकली जो है ना अली एक्सप्रेस के रिव्यूज आपको इंपोर्ट करके देती है। सर जी इसके ना जो पब्लिश इशू बहुत ज्यादा है इसके, जंगल जजमी के, वो जो ट्रस्ट है ना वो तो 1 सेकंड में आपके इंपोर्ट करता है, वो बहुत तो फास्ट है। बात सुनो, नहीं मैंने आपको तरीका नहीं बताया है। नहीं। बात सुनो, मैंने आप लोग को तरीका बताना है। ओके। हर ऐप उसी तरीके से काम करती है। यस अब सर। ऐप के इश्यूज होते हैं कंपैटिबिलिटी का, मैंने बताया इस तरह। एसेंशियल वालों के कुछ इश्यूज हैं मॉड्यूलर थीम के साथ, कंपैटिबिलिटी की वजह से। ओके। सर इसमें जैसे हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके रिव्यू मतलब वो अली एक्सप्रेस पे वो प्रोडक्ट ना हो, वो कैसे मैच होगा जैसे रिव्यू? क्या क्या क्या? जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं अली एक्सप्रेस पे, कैसे पता लगेगा कि वो वाला प्रोडक्ट इधर उसके रिव्यू मतलब कैसे मैच होंगे यहाँ पे? यार बात सुनो, जब आप सीधे ड्रॉप शिपिंग पे जाते हो ना, कोई प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करते हो वहां से, तब उस वाले को एज इट इज आप अली एक्सप्रेस से भी निकाल सकते हो। ओके। नहीं जैसे हम इंडिया में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इंडिया या तो पाकिस्तान ये में देखो, जैसे। जाजिमी वगैरह जो है ना, ये वाला अली एक्सप्रेस वाला, ये आपका से अली एक्सप्रेस से निकालता है। अगर आपको खुद से कोई रिव्यूज डालने हैं ना, ठीक है, तो जजमी की जो हाँ दूसरा है ना, जजमी रिव्यूज के नाम से, वो आप करो, फिर आपको वो रिव्यूज मैनुअल टाइप करने पड़ेंगे। फिर जो भी रिव्यू जैसा भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ये वाला ना जजमी प्रोडक्ट रिव्यूज, ये वाला। हाँ जी हाँ जी सर। अच्छा। फिर आप अपने मैनुअल टाइप करोगे वो रिव्यूज, जिस तरह का भी रिव्यू लिखना चाहते हो। मुझे जैसे मतलब एक प्रोडक्ट के नीचे मुझे अगर 10 रिव्यूज लिखने तो 10 वाली मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। हाँ। यार चैट जीपीटी पे अच्छा लिखो, अच्छा ठीक। आपको 10 डिफरेंट अच्छे रिव्यूज लिख के दे देगा चैट जीपीटी। लेकिन तो सर मैं यहाँ पे जैसे मैं Amazon। बता दूं, लेकिन पर्सनली मैं ये सब कुछ प्रेफर नहीं करता, ना मैं करता हूं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। जिस जो मैं ना मैं करता हूँ तभी मैंने ये चीज नहीं बताई। ओके। सर जी पॉपअप नहीं ठीक है सर, नोटिफिकेशन आ रही होती है। अगर आप रिकमेंड नहीं करते तो वैसे भी ठीक है, तो वैसे भी मैं चलेगा आप वो। लोगों को एक बात बताता हूँ, देखो देखो, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक स्टोर। हम्म। सर बेसिकली लोग तो रिव्यूज Amazon या इन चीजों पे ज्यादा देखते हैं, मतलब बाकी रिव्यू वेबसाइट्स पे मार्केट रिव्यू प्लेस हर। ज्यादा, याद रखिएगा, मार्केट प्लेस पे रिव्यू ज्यादा देखा जाता है। ओके। हम्म, सोशल मीडिया हम्म। का रिव्यू आपको सोशल मीडिया के कमेंट्स से और पेजेस पे देखा जाता है। देखो कितनी सेल आई है। 3 मुझे, लाख 68 हजार। और ये इंडियन है, पाकिस्तानी नहीं है। ओके। हाँ इंडियन आ गए। ठीक है, स्टोर आपका, ये तो हमारे टेस्ट था। स्टोर लॉन्च कब हुआ था? 6 जनवरी को स्टोर लॉन्च हुआ। आज 18 जनवरी है। 12 दिन के अंदर 3.5 लाख से ऊपर की सेल है। ओके। जो कल रात को आपने स्टोरी लगाई थी उसके ऊपर आपने कितनी स्पेंडिंग की है? कौन सी स्टोरी यार रात लगाई हुई थी यार? रात को आपने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे। कौन सी? सर ये पेज है आपका? अब वो बता दिए तो डॉन पे बता रहा हूँ ना, मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ पे रिव्यू है। मुझे बताओ कि इधर रिव्यू कहाँ पे है। पूरा पेज है, 4 लाख की सेल ये करके। आपका हम्म। ये इंडियन पेज है, इंडियन है? ये इंडियन है, मुझे बताओ ज्यादा मैटर करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी है, प्रेजेंटेशन उसकी कैसी है, तो मैटर ज्यादा यही करता है। रिव्यूज तो बस ऐसे ही है। ये तो सर आप पेज दिखा देते हो, हमारे इंडिया में जो लोग सिखाते हैं वो पेज नहीं दिखाते कि अपने कौन सा प्रोडक्ट की कौन सी सेल जनरेट करी है। मेरे भाई, मेरे अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पहले से भी कर रहे हैं ना, जिन्होंने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर हम्म, भी लिया, उनसे पूछना। मेरे एक एक चीज, अभी आप जो मार्केटिंग भी सिखाऊंगा ना मैं आप लोगों को लाइव, हम्म। जो अपने स्टोर के बैकएंड है ना, वो और एड अकाउंट्स के बैकएंड के साथ करके बताऊंगा मैं आपको कि ये देखो ये ऐसे चीज होती है, जो मेरे लाइव सर चैट। मुझे एक चीज बताना ये। हम्म। हाँ, सर ये मुझे बताना, ये जो पेज, ये जो मतलब हम कोई वेबसाइट का नाम सोचते हैं, ये हम्म। बहुत मैटर करता है ना। मतलब मैं कई दिन से हमें तो पेज मतलब प्रोडक्ट से समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब नाम कैसे चूज करें, वो भी मुझे समझ आ रही है तो मतलब। ये तो अब जब उस चीज पे आएंगे ना तब बताऊंगा ना, अभी हम उस चीज पे आए नहीं है, मैं क्यों बता अच्छा दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी होगा अभी, ठीक है। तो अभी नाम पे आए नहीं है ना। अभी हमारा लोगो बनेगा, हमारा नाम आएगा, हम्म। हमारी अभी वो कवर इमेज बनेगी। अब ये सब कुछ रहता है हमारा, जो अगले अच्छा लेक्चर। सर ये वाला जो ये इंडियन वेबसाइट पे आपने सेल निकाली, ये वाला वेबसाइट है ना इंडियन? हम्म। भाई प्रोडक्ट तो भी आप कॉपी कर लोगे, याद रखना, ये वो प्रोडक्ट अभी वैसे 2 हफ्ते में। नहीं 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 सर, प्रोडक्ट कॉपी नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप लोग तो दिखा भी हो, तो हमारे यहाँ पे 1-1 लाख का कोर्स है, वो प्रोडक्ट कभी अपने दिखाते ही नहीं पेज।
भाई मैं याद रखिएगा, मैं वो जो भी सिखाऊंगा ना विद प्रूफ सिखाऊंगा, हम्म। ठीक है। नहीं, ठीक है सर। ठीक है, ये देखो आपके सामने एक प्रूफ है कि भाई 12 दिन हम्म। के अंदर 4 लाख की सेल निकाल के गई, 12 दिन पहले ही लॉन्च हुआ स्टोर, ऐसे नहीं कि पहले का चल रहा था। हम्म। 12 दिन के अंदर 4 लाख हम्म। की सेल निकाली हुई आपके सामने, 4 नहीं चलो 3.5 लाख कैसे निकाली हुई और आपके सामने ही है। और ये वो ये सर इसमें आपका वो नेट प्रॉफिट कितना है इस पे? ये अभी तक हमारा जो है इस पे नेट प्रॉफिट तकरीबन हम लोगों ने 25% से ऊपर हो गया हमारा इस पे नेट प्रॉफिट। तकरीबन हमने कोई 90,000 या 1 लाख तक कमा लिया हमने 12 दिनों में, इंडियन रुपीज। तो मैं कहता पाकिस्तानी बनते हैं 3 लाख से ऊपर, 3 सवा 3 लाख बनते हैं। वो 12 दिन में सर 1 लाख रुपए बचना बहुत बड़ी बात है और ये मोर हमारे देन लिए। वन और ये मोर देन $1,000 बनते हैं, क्योंकि 80 रुपीज का डॉलर है ना इंडिया। हाँ, 82 रुपीज। 90,000 डिवाइडेड 80। 82, तो तकरीबन $1,100 का प्रॉफिट, सेल नहीं प्रॉफिट, ये कर लिया है हमने 12 दिनों में। सर ये सिर्फ फेसबुक ऐड से किया है या टिकटॉक ऐड से भी किया है? इंडिया में तो टिकटॉक है ही नहीं, इंडिया में तो टिकटॉक ही नहीं है। और ये सर सर इंडिया मार्ट से पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया मार्ट के प्रोडक्ट हो गए ना? इंडिया मार्ट से ही है, ठीक है। सर 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 पॉपअप एक क्वेश्चन। नोटिफिकेशन आते हैं वो कैसे सर आते हैं? आप जैसे समवन फेसबुक परचेज फ्रॉम। 1 सेकेंड एक देखो, जिसने करना है हैंड रेस करे, मैं नाम पूछूंगा तेरा, बार बार 2 क्वेश्चन एक साथ नहीं होंगे। असफर आप अपना क्वेश्चन पूछे, आप आपका हैंड रेस हुआ है। सर जो पॉपअप नोटिफिकेशंस आते हैं जैसे समवन परचेज फ्रॉम लाहौर दिस प्रोडक्ट, समवन परचेज फ्रॉम इस्लामाबाद दिस प्रोडक्ट्स, वो हाँ कैसे आते हैं? यार, वो देखो इस तरह तो बहुत सारी ऐप्स है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना स्टोर हैवी करने की बात है। ओके, जी जी, मतलब सही हो गया। बहुत सारी ऐप है, जो है ना पॉपअप लिखो ना, पॉपअप परचेज, जी जी। पॉपअप परचेज मैसेज शॉपिफाई ऐप, जिस तरह की ऐप चाहिए ना जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। ये तो पॉपअप आ रहा है ना, वो पॉपअप नहीं होता, वो होता है ना। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। 1 सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर, ये हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, आ रही। अब ये देखो शो रिसेंट ऑर्डर्स के नाम से मैंने क्या लिखा, ये वाली ऐप है वो, जो देखो यहाँ पे ये पॉपअप शो करने लग जाएगी, इसे इंस्टॉल करो, आगे भी वो शो होने लग जाएंगे। जी जी, ये सही ऐप है हो गया। वो, लेकिन वही बात है, ये $9 पर मंथ है। लेकिन याद रखना आप लोग मेरी एक बात, ये सिर्फ बातें हैं, आपका स्टोर हैवी होता है, सेल्स पे 1 टके का फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। इन सारी सही ऐप्स हो गया सर। जो मैंने बताई है जस्ट वो, उसके अलावा जी जी, जो सही भी है। ऐप कर लो, 1 रुपए का आपको फायदा नहीं होने वाला। ओके, ओके सर। आहा सईद आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पूछ टॉपिक लूँ? से रिलेटेड नहीं है तो फिर नहीं। सर मेरा बेसिकली क्योंकि मैं ना अभी लॉन्च करने लगा हूँ अपना, तो इस वजह से मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे फिर आप थोड़ा लेट रिप्लाई आएगा, इस वजह से मैं पूछना था बस कि मैं फेसबुक मार्केट मैंने ना इंटरनेशनल करना है, तो मैं फेसबुक से करूँ या टिकटॉक से, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट टिकटॉक, जो है वो ट्रेंडी है। टिकटॉक तो पे जाओ, टिक- इंटरनेशनल जाना उसका ना, इंटरनेशनल जाना जिसमें पेमेंट आपको पहले मिलनी है, ठीक है, जी मगर जी, तो टिकटॉक कर लो। ठीक है। और सर दूसरा, ये एजेंसी अकाउंट का थोड़ा बता देंगे कि सर ये खुद भी बन जाता है? मतलब मैंने आज एक वीडियो देखी, उसमें वो कह रहे हैं खुद बना सकते हैं, मतलब आप अगर, क्योंकि पाकिस्तानी आईपी पे नहीं बनता, तो वो कहते हैं वीपीएन लगा के बना लें, तो सर ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, सही है? वीपीएन से बेहतर है वीपीएस, आरडीपी परचेज करके, अमेरिका का, ये जी कंपनी जी। अगर अमेरिका का आरडीपी परचेज करो, उसकी बेस पे आप बना सकते हो अपनी और सर कंपनी जी जी, डिटेल डालो उनके। नहीं सर, मेरे पास ना पेड वीपीएन है, मतलब मैंने वो बाय किया हुआ है, तो मतलब उस पेड पे है, फिर बना भी ठीक के, है, पेड भी ठीक होता है, पेड भी कर सकते हो आप। और सर उसके बाद बना के एक्सेस भी मुझे वीपीएन पे करनी है, या बस एक दफा बनाना है और उस पे, और उसके बाद एक्सेस जिस मर्जी, मतलब अपने आईपी पे भी कर लूँ? हाँ अपने पे भी कर सकते हो बाद में, कोई मसला नहीं है। और सर ये जो ब्लॉक के होते हैं, लेकिन ब्लॉक वैसे हो जाता रिकमेंड है ये। यही होता, लेकिन रिकमेंड यही होता है कि आप उसी वीपीएस पे ही करो हमेशा, उस वाले बिजनेस मैनेजर को लॉगिन, ताकि वो कोई ट्रिगर ना हो जाए इशू।
ठीक है। और सर दूसरी बात ये भी कि मैं ना बाइकी से मतलब उसका नंबर भी बाय कर रहा हूँ ताकि वो सिक्योर रहे, मतलब नंबर ओरिजिनल नंबर बना डाल के ना उस पर ओटीपी आता है तो उससे कंफर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं वो सारा लिजिट काम कर रहा हूँ कि ताकि बैन ना हो। तो क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना वो परचेज करते हैं, परचेज जिनसे करते हैं वो भी 20-20 हज़ार रुपए के मतलब दे रहे हैं ना। और ऊपर से वो उन्होंने, मैंने वीडियो देखी है, वो लोग जो दे रहे हैं वही बता रहे हैं कि ये उन्होंने ना गूगल से उठाए हुए नंबर है जिन पे वो ओटीपी लेके बना के लोगों को बेच रहे हैं आगे, और वो बैन ऐसा हो तो जाते हैं। वो 2 नंबरियां होती हैं, दो अब क्या कह सकते हैं। तो इस वजह से आपसे बस कंफर्म करना था कि खुद से बना के ज्यादा बेटर है ना, उससे मतलब कर लो, मैंने आज बनाया कनाडा के ऊपर, मैंने आज बनाया, खुद बनाया मैंने किसी से पैसे नहीं लिए किसी से भी। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। तो सर आपने अपने नंबर, अब नंबर कौन सा आपने ओरिजिनल यूज वो किए, तो कनाडा क्लाइंट का? मैं तो क्लाइंट कनाडा का है ना, तो कनाडा का ओरिजिनल नंबर है उसके पास, फिजिकल नंबर है। ठीक है, वैसे मैं बाय कर लूंगा, ठीक है फिर। हाँ हाँ, कर लो, कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी, आरिश इमरान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक सवाल करना था सर। आपने कहा रिव्यूज से कोई फ़ायदा नहीं होता सर, तो फिर हम पाकिस्तान में ऑडियंस को कैसे अपने स्टोर के ऊपर वो करें, क्योंकि हमारे फ़र्ज़ करें फॉलोअर्स या लाइक्स वगैरह मतलब कम होते हैं स्टार्टिंग में, तो किसी के भी इतने ज़्यादा नहीं होते, तो फिर उस पे हम कैसे सेल जनरेट करते होते हैं? जैसे आप इंस्टाग्राम पे हमारे सर मतलब कि मैक्सिमम 100 फॉलोअर्स हुए होंगे, अगर याद हम रखना मतलब आप के। लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, याद रखना, जी 0 सर। फॉलोअर्स, 0 रिव्यूज, 0 पोस्ट, आप फिर भी सेल लेके आ सकते ठीक है सर। सर उसका मतलब कैसे तरीका होता है, मतलब कि उसमें हमारे एड्स अच्छे होने चाहिए या हो। ऐड अच्छे होने चाहिए, 0, आपका ऐड अच्छा होना चाहिए, कोई फॉलोवर ना हो, कोई पे सिंगल ना हो, ठीक है, और कोई रिव्यू पे 5 साइड पे ना हो, ऑर्डर आता है। जी जी सर। ठीक चल, है। थैंक यू सर। ये सिर्फ बातें हैं, आपकी कॉम्प्लिकेट करने की चीजों को होता है, मैं कहता हूँ कॉम्प्लिकेट ना करो, कर लो, बाकी सब कुछ साथ साथ होता रहेगा। ऑल राइट, थैंक यू सर। फवाद इब्रार, आपका हैंड अभी भी रेज है, अभी भी आपका क्वेश्चन होगा, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूँ, ऑलरेडी लेट भी हो गए हम लोग, तो फवाद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। यस सर। अक्सर लोग टिकटॉक्स पे भी एड रन करते हैं पाकिस्तान में, और फेसबुक पे भी करते हैं, हम्म। दोनों पे। सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, फेसबुक ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान में या टिकटॉक? अभी हम मार्केटिंग पे आए हैं, ये देखो ये गलत है ना, देखो टॉपिक से रहो, उस भाई की एक इशू था जेन्युइन, तो मैंने जवाब दिया, अभी हम इस टॉपिक पे आए नहीं है, जब आऊंगा बता दूंगा। ठीक है सर, ओके। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो। जी हेलो। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, डोमेन और होस्टिंग में डोमेन बाय करना लाजमी है या होस्टिंग भी बाय करना है? देखो होस्टिंग तो शॉपिफाई प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, तो आपको बस डोमेन करना होता है। ठीक है जी। वो मैं अगले लेक्चर पे आएंगे, डोमेन हमारा रहता है, नाम डोमेन हमारा रहता है ना, तो वो मैं बता दूंगा। ओके ठीक है जी। ठीक है। सर मुझे मुझे एक चीज पूछ रही थी, जो इंडियन आप काम इंडियन स्टोर जो आप सेल कर रहे हो, इसमें सर इंडिया में रिटर्न कितनी रहती है तकरीबन? देखो जो जो तरीके मैंने बताया ना, इस हिसाब से आपकी रिटर्न लेस देन 10% हो जाती है। अच्छा वेरीफाई अच्छा। करना मेन चीज होता है, वेरीफाई करना, वेरीफाई कर लो तो फिर भी आती है, इतनी ज्यादा नहीं आती। अच्छा, तो इंडिया में आपने सीओडी पे ही काम किया होगा ना? इंडिया है ही सीओडी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, यूएई की 80% मार्केट में भी सीओडी है। इट्स एवरीथिंग अबाउट सीओडी। अब पहले पेमेंट कोई भी नहीं करता। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं, मैं इसका लेक्चर वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग जिसने देखना हो फिर ठीक दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह ठीक है हाफिज। सर। गुड गुड